अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखने वाले हैं जो टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्या मुराद ली जाती है। इसमें हम डिटेल में देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, इन दोनों में फर्क को एक चार्ट की सूरत में समझेंगे और फिर देखेंगे क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, यानी क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस या अमॉर्फस को सॉलिड बनाया जा सकता है। तो वो एक छोटी सी कंडीशन देखेंगे कैसे होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या है? आप जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से मुख्तलिफ पाते हैं तो उसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पे जो लेयर्स होती हैं सॉलिड के, यानी दो डिफरेंट सॉलिड्स की जो एटॉमिक लेयर्स हैं, जब वो एक दूसरे के साथ यानी आप इन कांटेक्ट रखते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। यानी एक सॉलिड की एटॉमिक लेयर किसी और तरीके से बिहेव करेगी, दूसरे की किसी दूसरे तरीके से बिहेव करेगी, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज में सिग्निफिकेंट चेंज आता है जिससे हमें एक सॉलिड डिफरेंट लगता है दूसरे के लिहाज से। अब इसका मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे सॉलिड को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं आसानी के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम किसे कहते हैं? जिसमें एटम्स एक प्योर अरेंजमेंट के अंदर होते हैं, तरतीब, यानी कि आपके पास आप डिफाइन करते हैं ये एटम इधर है, इसकी अगली पोजीशन इधर है, वो वहीं पे होता है, यानी कि पीरियोडिक अरेंजमेंट के तहत आपने इनको लगाया होता है। और ये इतने हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, यानी आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके आप इसे देखते हैं, यानी देख सकते हैं। तो ये जो होता है स्ट्रक्चर ऐसी ऐसी किस्म का, उसे हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे बड़ा मशहूर है, छोटी क्लासेस में आपने NaCl का स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड आ जाता है, आपके पास डायमंड का स्ट्रक्चर है, सोडियम नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है, सो ऑन सो। अब ये जो वर्ड क्रिस्टल है ये बुनियादी तौर पे ग्रीक वर्ड से आया है, जिसके मतलब क्लियर आइस के होते हैं, क्योंकि जमाने कदीम में सिर्फ क्वार्ट्ज आपके पास ट्रांसपेरेंट होते थे। तो वो एक लंबे अरसे तक यानी कि क्वार्ट्ज को ही क्रिस्टलाइन मटेरियल समझा गया, तो इसलिए नाम क्रिस्टल पड़ गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये सेंस है। आजकल जितनी भी आपकी रिसर्च हो रही है वो सारी बेस कर रही है क्रिस्टलोग्राफी पे, यानी जिसमें हम देखते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर के लिहाज से हर मटेरियल को डिफाइन कर रहे होते हैं, उससे क्या नताइज हासिल किए जाते हैं, वेरियस सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड क्या है? अमॉर्फस सॉलिड ये है कि इन कैसे एटम्स बेतरतीबे जुड़े हुए हैं, यानी जिनमें कोई भी खास पैटर्न नहीं है ओवरऑल, यानी बस वो एक बॉन्डिंग बनाई हुई है, वो अपने आप में कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे सॉलिड्स को क्या कहते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। अमॉर्फस का वर्ड भी ग्रीक रूट से ही आया है, जिसका मतलब विदाउट फॉर्म। और आपके बहुत सारे पॉलीमर्स कौन से होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करें, ग्लास अमॉर्फस सॉलिड्स में आता है, जेल्स आपके अमॉर्फस सॉलिड्स में आता है, नैनो स्ट्रक्चर जो मटेरियल होते हैं वो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स में आते हैं। अच्छा, अब जो बुनियाद है हमारा टॉपिक कि हमने फर्क देखना है कि भाई क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स का कंपैरिजन किया जाए। तो मैं कुछ स्टेप में लेके चलता हूं इसको। अगर मैं कहूं कि पार्टिकल की इंटर अरेंजमेंट, तो वो यहां पे डेफिनेट होगी, यानी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अब मैंने लफ्ज ज्योमेट्री भी ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करो तो वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, यानी इरेगुलर पैटर्न होता है इसके अंदर, और उनके पास कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती। ठीक होगी बात। अब अगली चीज क्या है, ये बात तो आपको समझ आ गई, यानी जब बॉन्डिंग बनती है तो इनमें कोई खास पैटर्न नहीं होता बॉन्ड बनाने के लिए, जबकि खास पैटर्न से बॉन्डिंग इनके अंदर हुई होती है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है इनका, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अगर आप अमॉर्फस सॉलिड्स को गर्म करना शुरू करते हैं तो वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली सॉफ्ट होते जाते हैं। जैसे आपने शीशे को कभी गर्म होते हुए देखा हो तो वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ना शुरू हो जाता है। जबकि जो क्रिस्टलाइंस होते हैं वो गर्म होते रहेंगे, गर्म होते रहेंगे, खास टेम्परेचर पे जाके सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि वो रेगुलर पैटर्न थे, सारे बॉन्ड एक जैसे थे। एक मखसूस एनर्जी चाहिए उन सबको तोड़ने के लिए। जैसे ही वो एक मखसूस एनर्जी उनको मिलेगी सारे बॉन्ड टूटेंगे, सारे का सारा मेल्ट कर देगा। तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट आ जाता है।
फिर क्रिस्टल में लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, यानी कि आप जितना बड़ा मर्जी क्रिस्टल बना लो वो पैटर्न उसमें रिपीट होता चला जाएगा, यानी इनडेफिनेटली आप कह सकते हो कि वो सेम पैटर्न शो कर रहे होंगे। जबकि अमॉर्फस सॉलिड को हम शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट कहते हैं कि मुमकिन है कि बहुत थोड़ी हद तक कुछ पैटर्न आ जाए मगर उसके बाद वो पैटर्न आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक मखसूस एरिया के अंदर तो कुछ पैटर्न आप समझ सकते हैं मगर ओवर द एंटायर आप उस मटेरियल के अंदर उस क्रिस्टल उस पैटर्न को आप रिपीट होता हुआ नहीं देखेंगे। तो इसलिए हम इनको शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट भी बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स को। फिर अगली चीज है कि जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कोई कट करते हैं किसी शार्प चीज के साथ तो एक रेगुलर कट आता है, यानी कि आपको एक शार्प एज मिलता है उसमें भी। वजह क्योंकि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है क्लीवेज वो ब्रेक करेगा चंद पर्टिकुलर पॉइंट्स और डायरेक्शन के साथ ही, यानी कि अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप नमक का एक आपके पास एक डली है और उस डली को आप तोड़ते हो तो आपको एक बकायदा उसमें शार्प एज मिलता है, ठीक होगी बात। इसी तरीके से जब आप अमॉर्फस सॉलिड्स को काटते हो तो एक इरेगुलर कट होता है क्योंकि उसके अंदर कोई पैटर्न ही नहीं है। तो इस कंसेप्ट को क्लीवेज भी कहते हैं कि हम ब्रेक जो करते हैं उसको, तो वो एक सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कट होने की वजह से हम उसको रेगुलर कट कहते हैं, यानी आपके पास एज बनता है उसमें भी एज नाइफ के यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि इसमें उसी तरह कोई खास पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। फिर आपके पास अगर हम के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट फ्यूजन इसकी होती है, यानी एक स्पेसिफिक फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होती है, इनकी कोई फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट देनी पड़ेगी, उसे हम हीट ऑफ फ्यूजन कह देंगे। तो वो जो हीट होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए वो फिक्स होगी जबकि अमॉर्फस के लिए वो फिक्स नहीं होगी। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं, यानी आप इन पे हैमरिंग करेंगे तो इनकी शेप इतनी चेंज नहीं होगी, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा भी नहीं, मैं माइल्ड की बात कर रहा हूं। और आपके पास अमॉर्फस सॉलिड रिजिड नहीं होते, आप कंप्रेसिंग फोर्स लगा के उन्हें बेंड कर सकते हैं, उनकी शेप चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड माने जाते हैं जबकि अमॉर्फस सॉलिड सूडो सॉलिड कहा जाता है। मतलब अब सॉलिड आप पहले तो आप ये समझो, सूडो सॉलिड पहले समझ लो, आसान है, इसे आप सुपर कूल्ड लिक्विड का भी नाम देते हैं। अब ये क्या चीज है, इसको अगर आपने समझना है तो समझो जैसे आपको अगर फ्लूइड का मतलब समझो, फ्लूइड में आता है मतलब फ्लो, जिसमें आपकी पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अमॉर्फस जैसे ग्लास है आपके पास, अगर किसी जगह पे ग्लास बहुत ज्यादा अरसा पड़ा रहे, 50 साल 60 साल खिड़कियों में लगा रहे, तो आप देखेंगे कि उसका ऊपर वाला हिस्सा पतला हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा मोटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वजह कि वो सर्दी गर्मी की वजह रात दिन में गर्मी या रात को यानी टेम्परेचर कम हो गया, वो उसके एटम फ्लो करते करते नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड वाली प्रॉपर्टी नहीं रख रहे मगर वो लगते सॉलिड की तरह है, यानी जाली सॉलिड कह लो, तो इसलिए उनको सूडो सॉलिड कहा जाता है। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसी सेंस में कहा जाता है। जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है साला साल पड़े रहे तो वो अपनी उसी शेप में रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये इस सेंस में होता है ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड में। फिर है लफ्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास एनआइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज एक जैसी शो करें, ये एनआइसोट्रोपिक है। अब रीजन क्या है कि आपके पास एक मखसूस स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर में जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूं एक साइड में तो आपको एक पैटर्न मिल रहा है, अगर मैं इस कर्सर को यूं तिरछा ले लूं तो आपको एक पैटर्न डिफरेंट मिलेगा। इसका अंदर इस जगह पे जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं और तरह बिहेव करेंगी, क्रॉस में और तरह बिहेव करेंगी। तो आप इसमें क्या देखते हो, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ होंगी क्योंकि आपके जो बॉन्ड बने हुए हैं, जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक पैटर्न में बना हुआ है। वर्टिकल एक्सिस और इंक्लाइंड एक्सिस पे वो पैटर्न एक जैसा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज भी एक जैसी नहीं होंगी।
ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है कि वो तो एक ऑर्डर के अंदर चल रहा है, एक सर्टेन ऑर्डर में आप, यानी अगर आप वर्टिकल 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 चलते जा रहे हैं तो हो एक जैसे पैटर्न नहीं मिलेगा। मगर एक दफा आपने वर्टिकल देखा, एक दफा 30 डिग्री, एक दफा 45 डिग्री पे देखा, तो पैटर्न आपको चेंज हो जाएगा, यानी आपकी ये सारी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगी। जबकि अमॉर्फस के अंदर तो कुछ है ही नहीं चक्कर, कोई स्ट्रक्चर वाला मामला ही कोई नहीं है, कोई ऑर्डर वाला मामला ही कोई नहीं है, सारे ही बेहंगम बे ऑर्डर पड़े हैं। तो इसलिए ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है कि हर जगह ही बेतरतीबी है, तो हर जगह ये एक जैसी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अब जो चीज हमने देखनी है वो है आपके पास कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व में क्या होता है कि आपने सॉलिड्स को गर्म किया अच्छा खासा, और फिर वक्त गुजरने के साथ आपने देखा कि उसके ठंडे होने का बिहेवियर क्या है, इसे हम कूलिंग कर्व कहते हैं। अब जो आपके क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन को जब आपने अच्छा खासा गर्म कर लिया, ये देखो लिखा हुआ पोरिंग टेम्परेचर, यानी अब आप उसे लिक्विड के तौर पे डील कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर गुजरता जा रहा है, तो लिक्विड आपकी कूलिंग हो रही है, यानी इस पैटर्न में वो है लिक्विड ही, मगर वो ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। इस जगह पे आके आप देखो फ्रीजिंग बिगिन, आपका वक्त गुजरता जा रहा है, मगर अब वो आपके पास फ्रीजिंग 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 कंप्लीट हो गई, इसके बाद वो सॉलिड हो गया, यानी ये फ्रीजिंग टेम्परेचर था। तो आप देख रहे हो क्रिस्टल के अंदर ठंडा होने का पैटर्न एक डिफरेंट है, यानी कि कुछ अर्सा लिक्विड रहेगा, फिर वो आपके पास सॉलिडिफिकेशन होगी, यानी कुछ आपको अगर आप छोड़ देंगे कुछ टाइम तो वो सॉलिडिफाई, जैसे बर्फ होती है तो वो आपके पास कुछ अर्सा आप देखते हैं सॉलिडिफाई, फिर ऐसा ऐसा वो लिक्विड हो जाती है। मगर अब तो हम उल्टा प्रोसेस देख रहे हैं ना, तो आपका लिक्विड है वो जमता जाएगा जमता जाएगा जमता जाएगा, जमते 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 बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये बिहेवियर आ रहा है क्रिस्टलाइन के अंदर। अमॉर्फस के अंदर ऐसा बिहेवियर ही नहीं है, वक्त गुजरने के साथ ग्रेजुअली वो दोबारा ठंडा होते 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 दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, यानी वो एक कोई अपनी फेज शिफ्ट उसमें वैसे नहीं आ रहा जैसे आपके पास क्रिस्टलाइन में आ रहा था। तो ये आपके पास फर्क था अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। फिर अगर कोई आपसे पूछे क्या हम क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में तब्दील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं क्रिस्टलाइन को अच्छा खासा गर्म करूं और आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने के लिए छोड़ दूं, यानी कि ओवर द नाइट, तो वो जो क्रिस्टलाइन था सुबह आके देखेंगे तो वो आपका अमॉर्फस शेप में आ चुका होगा, यानी अमॉर्फस क्रिस्टल हो चुका होगा, अमॉर्फस सॉलिड बन चुका होगा। और आप अगर कोई आपसे पूछे क्या अमॉर्फस को हम क्रिस्टलाइन बना सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम अमॉर्फस को भी अच्छा खासा गर्म करें और रैपिड कूलिंग कर दें, तो वो आपके पास वो चंद जगहों पे वो आपके पास क्रिस्टलाइन पैटर्न को शो करना शुरू कर देगा। तो ये बेसिक तरीकाकार होता है कि अमॉर्फस क्रिस्टलाइन में भी जाए जा सकते हैं, क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में भी ले जाया जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।